हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th का देख रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और कुछ बेसिक जो है उससे रिलेटेड देखेंगे कि शून्यक क्या होता है और बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे फिर हम लोग जो शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध होता है उसकी सत्यता का जांच करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बहुपद का, ठीक है, और शून्यक क्या होता है। देखिए, कोई भी एक बहुपद होता है द्विघात बहुपद। यहाँ बहुपद की बात कर रहे हैं तो द्विघात बहुपद की, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक बहुपद है, ठीक है। जब हम लोग इसको इक्वेशन में बदलते हैं यानी बराबर जीरो करते हैं, इज इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये एक समीकरण बनता है। और यहाँ से हम लोग जो है x का दो वैल्यू फाइंड करते हैं। x का दो वैल्यू यानी x का मान लेते हैं एक अल्फा, दूसरा क्या होगा x का बीटा। देखिए, x का जितना पावर रहता है उतना उसका वैल्यू आता है। x का यहाँ पे पावर 2 है, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा जो है 2x का वैल्यू निकलेगा। अब ये जो है अल्फा और बीटा जो निकला ये हम इक्वेशन में रख देते हैं, तो इस इक्वेशन का मान जो है वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कि x बराबर अगर 2 आ जाए, ठीक है, तो x जहाँ पे है वहाँ पे अगर हम x के बराबर 2 रख दें तो ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगा, समझे। मान लेते हैं कि अगर x बराबर और आता दूसरा कि अगर -4 इस तरीके से आता, तो अगर x बराबर -4 इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये जो है इक्वेशन ये पूरी जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको शून्यक बोला जाता है। शून्यक क्यों बोला जाता है पता चला। और शून्यक क्या होता है पता चला कि अगर x का वैसा वैल्यू यानी a b c जो भी है बहुपद दिया हुआ है, अगर उसका वैल्यू यानी चर का वैल्यू, कहने का मतलब है चर का वैल्यू अगर रख रहे हैं हम उस इक्वेशन में, तो उसका मान अगर उस इक्वेशन का मान 0 हो जा रहा है तो वो इक्वेशन का वो शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 हो रहा था और x बराबर -4 अगर हम रख रहे थे और वो इक्वेशन का मान अगर 0 आ जा रहा था तो इसको हम बोलेंगे शून्यक, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है गुणांक और शून्यकों के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, आप जनरली देखे होंगे कि दो अलग अलग लोग होते हैं और एक लड़का एक लड़की जब अलग अलग होता है और जब उन लोग का शादी के बंधन में बनता है तो एक अलग रिश्ता बनता है, एक अलग संबंध बनता है। क्या, पति और पत्नी का एक अलग रिलेशन बनता है कि नहीं, एक अलग रिलेशन आता है कि नहीं, वो होता है पति पत्नी का, जबकि लड़का अलग था लड़की अलग थी। तो उसी तरीके से देखिए, अल्फा और बीटा जो है दो अलग अलग शून्यक है, ठीक है, लेकिन इसमें और गुणांकों में कुछ ना कुछ संबंध है, समझे कि नहीं। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ गुणांक क्या होता है, गुणांक कहने का मतलब देखिए, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या गुना में क्या है, तो ये a है, तो ये जो है इसका गुणांक कहलाएगा। यानी यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का हम गुणांक कहें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या लिखिएगा आप कि यानी x के आगे क्या गुना में है, तो गुना में क्या है, तो a है, तो ये हो जाएगा a। अगर हम आपसे कहें कि x का गुणांक अगर हम कहें यहाँ पे x का गुणांक बराबर क्या होगा, तो देखिए x के साथ क्या गुना में है, तो ये b गुना में है ना, तो ये हो जाएगा इसका गुणांक b। अब देखिए, ये जो है c, इसको अचर पद बोला जाता है। अचर पद यहाँ पे c है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है x वाला कोई भी टर्म नहीं लगा हुआ है, ना एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना x लगा हुआ है, इसी तरीके से कोई भी नहीं लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो यहाँ पे अचर पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और s का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो -4 है, और s स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है। इस तरीके से आप समझे कि गुणांक क्या होता है। अब देखिए, इसके बीच एक रिलेशन क्या होता है, यानी शून्यकों का योग हम लोग जब निकालते हैं, शून्यकों का योग,
शून्यक हम लोग दो शून्यक निकाले हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अगर इसका हम योग करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस अगर बीटा करते हैं तो ये क्या आता है, एक रिलेशन आता है गुणांक के बीच, तो वो क्या आता है, तो माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बट्टा में क्या आएगा, ठीक है, बट्टा में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये अलग है, ठीक है, अल्फा प्लस अगर बीटा कर रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिए हम क्या लिख रहे हैं, माइनस एक्स का गुणांक, यहां पे ध्यान दीजिए एक्स का गुणांक क्या है, तो बी, तो इसको हम लिख देंगे माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ए है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे, यानी अगर शून्यकों का अगर हम योग कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा जो भी आया है शून्यक, उसका अगर हम योग करेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर माइनस बी बटा ए, ये होगा, ठीक है। दूसरा एक होता है शून्यकों का गुणनफल, इसको हम मिटाते हैं, देखिए x बराबर हम एक अल्फा लिखे थे और दूसरा x बराबर बीटा, दो आया था, ठीक है, दो वैल्यू आया था, यहां से हम मान लिए कि दो वैल्यू आएगा यहां से, और हम लोग अब संबंध यानी रिलेशन क्या होता है वो देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और जो गुणांक है उसके बीच क्या संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम लोग ये दो शून्यक निकाले हैं, यानी दो वैल्यू एक्स का निकाले हैं, यानी एक मान लिए हैं कि अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये क्या होता है, अचर पद, ठीक है, बटा में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद, देखिए अचर पद क्या यहाँ पे क्या है, सी, ठीक है, तो इसके बराबर हम लिख देंगे सी, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, यानी देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या लगा हुआ है, तो ए लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। तो अल्फा इंटू बीटा को सी बाय ए भी लिखते हैं, या फिर अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से हम लोग जो है जो बहुपद दिया रहेगा उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और क्या करेंगे वहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू आएगा, उसके बाद इस तरीके से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग रखेंगे, और जो गुणांक के साथ रिलेशन होता है उससे वेरीफाई करेंगे, और देखेंगे कि क्या हम लोग का जो वेरीफाई करने का तरीका था उससे वेरीफाई हुआ, शून्यक जो हम लोग निकाले थे वो सही में एक्चुअल में निकाले थे या गलत निकाले थे, उससे पता चल जाएगा। अगर वेरीफाई करेंगे दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी बराबर, यानी इधर ये RHS और इधर LHS, ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाता है मतलब क्या होगा कि हम लोग जो निकाले हैं शून्यक वो दोनों शून्यक सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना बेसिक जान लिए, अब क्वेश्चन के और जाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे लेकिन उसमें क्या है कि हम बेसिक नहीं बताए थे, शून्यक क्या होता है, ठीक है, और बहुपद से क्या रिलेशन निकालते हैं, ये सारा कुछ हम नहीं बताए थे, बस क्वेश्चन सोल्व करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग जो है इसमें बेसिक बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताए थे कि हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको हम लोग जो है, ये बहुपद है, इसको हम लोग एक समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, यानी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये बन गया क्या, समीकरण। अब हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4s स्क्वायर और +1 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि यहाँ से इसका हम जो है 4 को जो है हम तोड़ना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि अगर जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला जो टर्म है ना, यानी -4s इसके बराबर आ जाना चाहिए, यानी अगर कहें कि 4 के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे
अगर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 5, ठीक है, लेकिन यहाँ आना चाहिए कितना 4। अब दूसरा में क्या है कि अगर इसको घटा रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 को अगर हम घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, और 2 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। यानी अगर 2 प्लस 2 कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ साइन क्या है, माइनस का है। अब हम तो जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है। मतलब क्या है कि अगर हम -2 और -2 को लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है -4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस वाला टर्म था, ठीक है, एस था ना, तो यहाँ भी अगर हम एस लगा दें, यहाँ एस लगा दें, देखिए -2s और -2s। अब ये दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या देखिए -2s इंटू -2s, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 इंटू 2 4, ठीक है यार, एस इंटू एस, ये क्या आया एस स्क्वायर। देखिए वही चीज आया, यानी हम लोग तोड़ के जो है गुना कर दे रहे हैं तो वही आ रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है देखिए यहाँ पे 4s होगा, मिस्टेक हुआ, तो अगर हम लोग तोड़ के गुना भी कर रहे हैं ना तो वही चीज आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जो -4s है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2s और -2s, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। देखिए हम लोग यहां से क्या निकाले कि 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे -4s को लिखे थे -2s और -2s, ये हम लोग वहाँ साइड में देखे थे, यहाँ पे हम आपको दिखाए थे। अब यहाँ से जो है हम लोग को क्या करना है, कॉमन देखना है कि यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा। सेम जो है दोनों जगह से क्या है, यहाँ से सेम क्या है और यहाँ से सेम क्या है, उसको हम लोग जो है अलग करेंगे कॉमन लेके और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर को तो 2s इंटू 2s ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -2s इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो -2s इंटू 1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो +1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम पूरा सिंपल फॉर्म में तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ भी 2s है और यहाँ भी 2s है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों जगह जो 2s है ना हम बाहर कर दें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2s बाहर कर देते हैं, देखिए ये 2s जो है हम बाहर कर दिए, तो ये वाला 2s सिर्फ बचेगा, ये बचा। अब यहाँ से हम 2s बाहर कर दिए, ये जो है यानी ये 2s हम बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा, तो -1, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है -1 बाहर कर दे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि -1 इंटू -1 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है +1, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि -1 जो है यहाँ से बाहर करें, यहाँ से हम -1 बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ से -1 बाहर कर दिए हैं, तो ये क्या बचेगा, 2s बचेगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो -2s था, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2s इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2s लिख सकते हैं। तो -1 बाहर कर दिए, -1 बाहर किए तो क्या बचा, 2s बचा। अब देखिए यहाँ से जो है हम -1 बाहर कर चुके हैं, देखिए यहाँ से हम -1 बाहर किए हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ -1 यानी -1। बोलिएगा सर यहाँ तो +1 था, हम तो दिखाएं आपको कि +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग -1 जब बाहर लिए तो 2s - 1 इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसको हम ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी 2s - 1 है और यहाँ भी 2s - 1 है, मतलब दोनों जगह 2s - 1 है। तो हम दोनों जगह जो है इसलिए हम इसको कॉमन ले रहे हैं, यानी 2s - 1 जो है हम कॉमन ले लिए, यहाँ से भी उठा लिए और यहाँ से भी उठा लिए। अब यहाँ से उठाए 2s - 1 तो यहाँ क्या बचा, तो 2s बचा। अब देखिए यहाँ से 2s - 1 हम उठा चुके हैं, तो बचा क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये बचा -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब जो है 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे और 2s - 1 बराबर 0, दोनों 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग सोल्व करते हैं।
देखिए यहाँ आया क्या, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये -1 इधर है, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2s प्लस 1। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 2 है ना, ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, यानी s इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ये हो जाएगा, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ दूसरा भी है क्या, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी 2s इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी s इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हम लोग 2 वैल्यू निकाले, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। और अभी हम लोग देखे हैं कि 2 शून्यक जब निकलता है तो उसका गुणांक के बीच क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग देखे हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि क्या हम लोग जो निकाले हैं शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उससे ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं, इधर वाला हम मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो इधर लिखते हैं, बाद में इधर वाला मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए इधर हम लिखते हैं फर्स्ट में, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है हम लोग क्या देखे थे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता था, तो माइनस x का गुणांक, ठीक है, बटा में क्या होता था, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए ये तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, s वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे x ना लिख के हम s लिखेंगे, समझे। यहाँ पे हम फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि फॉर्मूला हम पहले ही बताएं। तो यहाँ लिखेंगे s का गुणांक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक, समझे। यानी x के जगह पे क्या लिख देंगे, s का गुणांक, और x स्क्वायर के जगह लिख देंगे s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए ये जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। हम लोग क्या देखें, बहुपद में हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इधर लिख दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लाएंगे, तब जो है हम लोग लिखेंगे कि गुणांक कौन क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s और प्लस प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू क्या होना है, यानी एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, और s का गुणांक कितना है -4, और c जो है यानी 1 है। इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या था, 1/2 और 1/2, हम लोग पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर में क्या होगा, तो माइनस s का गुणांक, यहाँ पे ध्यान दीजिए s का गुणांक क्या है, तो -4, तो माइनस तो हम लिखेंगे ही, -4 इधर लिख देंगे s का गुणांक। अब s स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, यानी गुणांक कहने का मतलब क्या है कि देखिए s स्क्वायर के आगे क्या मल्टीप्लाई है, तो 4 है, तो गुणांक 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आएगा 4। अब देखिए ये एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब देखिए ये 2 जो है इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आया, और ऊपर में जो है अंश में उसको हम लोग गुना कर देंगे, प्लस फिर ये 2 है, इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, भागफल 1 आया, और भागफल को हम लोग ऊपर वाला जो अंश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4/4, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 और इधर 1 कितना हो गया, 2, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4। यहाँ से देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1। इस तरीके से हम लोग जो है देखिए क्या कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, यानी जो है हम लोग शून्यकों का योग जो है उससे और गुणांक का रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग वेरीफाई कर लिए, सत्यता की जांच कर लिए। अब जो है हम लोग गुणनफल वाला जांच करेंगे कि उसका जो है गुणांक के साथ क्या रिलेशन है, और वो हम लोग सत्यापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमको मिटाना होगा, इधर इसको हम मिटाते हैं, ठीक है।
देखिए इसको हम मिटा दिए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। हम क्या बताएं अभी कुछ देर पहले कि शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक हम लोग एक निकाले हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता था, तो अचर पद बटा में क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद बटा में होता था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स ना होकर यहाँ पे एस है, तो क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर का गुणांक। जैसे यहाँ पे हम बता भी दिए हैं कि एक्स के जगह पे एस स्क्वायर का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो बहुपद दिया हुआ है उसमें एक्स ना देके एस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। अब हम लोग पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू क्या था, 1/2 इंटू 1/2। देखिए ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब दशमलव नहीं, ये गुना को दर्शा रहा है, समझे कि नहीं। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, देखिए अचर पद यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अचर पद कितना है, एक है। अब ध्यान दीजिए कि एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, एस स्क्वायर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 4, तो इसको लिख देंगे 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 बराबर 1/4। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों इक्वल हो गया, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग इस तरीके से जो है एक बहुपद का शून्यक निकालते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है समझ गए होंगे कि कैसे शून्यक निकालते हैं, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, शून्यक क्या होता है और उनके बीच संबंध क्या होता है गुणांक का, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। देखिए ये सीख लिए हैं, तो इसके अलावा जितने बाकी क्वेश्चन बच गए हैं उसको आप जो है अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अगर वो नहीं बनता है तो फिर से जो है हम उसका आपको जो है वीडियो बना के देंगे। आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि सर ये क्वेश्चन जो है, या भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, इस क्वेश्चन को आप फिर से बना दीजिए, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन जो है हम आपको फिर से बना देंगे यूट्यूब में आके, और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ट्राई कीजिए घर में इसको बनाने के लिए। बाकी इसके अलावा हम जितना जल्दी हो सके फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे।